जिंदगी इंसान को कहाँ की कहाँ ले जाती है। तो आज देखा कि बाहर इतना रश और इतना कुछ है, तो हॉस्पिटलों में क्या हाल होगा। हम परेशान हैं, हम अपनी जिंदगी से और अपने लोगों से और अपने घर के हालातों से। लेकिन इंसान को क्या पता कि क्या कुछ हो रहा है। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर की रूटीन और कुछ ज़िंदगी के अहम वाक़यात आपको बताऊंगी, जो कि इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज की मेरी वीडियो एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए, शायद आपके अंदर वो हिम्मत जगा दे जो कभी दबी हुई थी, और शायद आपके अंदर वो रोशनी पैदा कर दे जो आपको खुद से महसूस ना होती हो। तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लम्हात आते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। ज़िंदगी हमारी एक ऐसी पहचान है कि उसके अलावा हम कुछ नहीं सोच सकते। ज़िंदगी में हर रोज़ एक नया सबक है। ज़िंदगी हमेशा आसानी का नाम नहीं होती। कभी हालात हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी लोग गलत समझते हैं, कभी हम खुद पर अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। और अगर हम ज़िंदगी नहीं रुकती, लेकिन क्योंकि हम रुक जाएं, तो ये कहाँ की हमारी इंसाफ है। हम अपनी ज़िंदगी से क्या सबक हासिल करेंगे? क्या ज़िंदगी हमारी यही कुछ है? नहीं, कामयाबी एक दिन ही नहीं आती। कामयाबी हमें अपने आप को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। कामयाब वो हो नहीं होते जिसके रास्ते आसान होते हैं, बल्कि कामयाब वो होते हैं जो मुश्किल रास्तों पर भी चलते रहते हैं। याद रखिए, जो लोग ऊंची चोटियों पर पहुंचते हैं, वो आरामदायक जगह पर बैठकर नहीं पहुंचते। वो भी फिसलते हैं, गिरते हैं, थकते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं। खुद पर यकीन करें, खुद को इतना ताकतवर बनाएं कि आप सब हथियार आपकी सोच से बढ़ जाएं। अगर आप खुद पर यकीन कर लें, तो दुनिया की कोई ताकत भी नहीं आपको रोक सकती। कभी कभी हम अपने ख्वाबों से ज़्यादा अपने डर को अहमियत देते हैं। ज़रा हमें कमज़ोर करता है, डर हमें डराता है, लेकिन हमें ज़हनी तौर पर यकीनन कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लेकिन यकीन रखें, इंसान को पहाड़ जैसा मज़बूत बना देती है। यकीन वो आमिल है, वो कामिल है कि जिस पर हम यकीन रख कर हम इतने मज़बूत होते हैं कि कोई चीज़ हमें तोड़ नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे? हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। याद रखें, लोग उस दिन भी बातें करते हैं जब हम अच्छा काम करते हैं, और इस दिन भी बातें करेंगे और जब हम गलत करेंगे। इसलिए लोगों की बातों से ज़्यादा अपने मकसद पर फोकस करें। अपने मकसद को देखें, अपने घर को देखें और खुद को देखें। खुद पर यकीन रखें, खुद को इतना मजबूत कर लें कि कोई आपको बात ना करे। इसी तरह हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, और इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को छोड़ें, अपनी आप में देखें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं। इन चीज़ों को रद्द ना करें और अपने आप को मजबूत रखें। इसके साथ ही मैं आपको आज कि हम आज कढ़ी बना रहे हैं। कढ़ी में आपने देखा होगा कि मैंने लस्सी में जो बेसन है आधा किलो लिया था, और उसमें से 3 हिस्से किए। एक हिस्सा मैंने लस्सी के अंदर डाल दिया, यानी कि उसके अंदर घोल दिया। उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने घी डाला,
और उसमें थोड़ा एक छोटा सा प्याज काट के डाल दें और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसको अच्छी तरह फ्राई करें। और इसके अंदर बाद में हाफ चम्मच आपने ज़ीरा डालना है और हल्का सा पानी लगाना है ताकि ये मसाला जले ना हमारा। उसके साथ ही हम बाकी स्पाइसेस डालते हैं, जिसमें हम 1 चम्मच नमक जाएगा, 1 चम्मच हल्दी जाएगी और 1 से डेढ़ चम्मच आपने सुरख मिर्च डाल देनी है, क्योंकि आपकी कड़ी के हिसाब से ही जाएगी। अगर आप और तेज़ खाती हैं तो और डाल लें, लेकिन फ़िलहाल इतनी ही इसके अंदर सही लगेगी, इसलिए इतनी ही डालें। और हाफ चम्मच आपने खुश्क धनिया पाउडर भी डालना है। जब ये मसाला भून जाए तो आपने इसके अंदर जो हमने लस्सी और बेसन का घोल बनाया था वो आपने इसमें डाल देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पकने दें, ताकि ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आगे आपने इसका नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो हमारे है पकोड़े बनाना। आपको पता है जो भी मसाला जाता है आप देख लें, और इन चीज़ों में सारा हमने पकोड़े बनाने हैं। हमने आज पकोड़े नहीं बल्कि हमने आज टिक्कियाँ बनानी हैं। इन टिक्कियों को तैयार करने का हमने मसाला तैयार कर लिया है और जो हमने प्याज और आलू आपको दिखाए हैं वो हमने छोटे छोटे काट के कड़ी के अंदर डाल दिए, ताकि इसका जायका मज़ीद अच्छा हो सके और इसमें अच्छा खूबसूरती लगती है जब ये आलू या प्याज थोड़े से खड़े खड़े रहते हैं बीच में। तो इसके साथ हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। छोटे कदम लेना यानी अपनी मंजिल के साथ हमने अपनी मंजिल पे कैसे जाना है। कभी ये ना सोचें कि आपकी रफ्तार सुस्त है, असल बात ये है कि आप चल रहे हैं। जो लोग पहला कदम उठाते हैं, कल वही लोग दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। अगर हम छोटे-छोटे कदम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी अगर हम आस्ता-आस्ता बढ़ रहे हैं तो इसमें कोई है नहीं कि हम यकदम से ऐसा रास्ता इख्तियार कर लें जो हमें गलत राह पे लेके जाए। लेकिन हम ये ही सोचें कि हम छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे तो हमें लोग देखेंगे और हम पे रक्श करेंगे। कल वही लोग दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं लोगों को कि हमने ये ज़िंदगी का मुकाबला किस तरह किया और हमने अपने सफ़र को किस तरह जीत लिया, और इसी सफ़र में हमने चलते-चलते इस सफ़र को पूरा कर लिया। यही हमारे छोटे-छोटे कदम हैं जो हमें अपनी मंज़िल पे लेके जाते हैं। इसके साथ वक़्त की कीमत का अंदाज़ा करें, वक़्त को कभी हाथ से ना जाने दें। जो वक़्त गुज़र जाए वो वापस नहीं आता, इसलिए अपने आप को आज बर्बाद ना करें सिर्फ़ इसलिए कि कल मुश्किल था। अपने आप को आज अच्छा गुज़ारें, कल गुज़र चुका है, आज आपके हाथ में है, आज को बेहतर बना लीजिए, कल खुद ही बेहतर हो जाएगा। इंसान बहुत कुछ करता है लेकिन अपना वक़्त जो हमारे हाथ से निकल जाता है ना, वो कभी हमारे हाथ नहीं आता। इसलिए वक़्त को ज़ाया ना करें और खुद को वक़्त के साथ ही चलाएँ और अपने काम सर अंजाम दें। नाकामी हार नहीं होती, हमेशा इंसान जीता नहीं है, कभी हारता भी है। इस बात को मद्देनज़र रखें कि अगर इंसान कभी नाकाम हो जाता है अपने मकसद में, अपने काम में, तो इसको ये नहीं कहते कि हम नाकाम हो गए, हमने कोई काम ही नहीं करना। ये सबसे बड़ी हमारी गलतफ़हमी होती है। अगर आप नाकाम होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। ये सिर्फ़ इस बात का सबूत है कि आपने कोशिश की है। आप कोशिश कर रहे हैं, नाकामी आपको रोकने के लिए नहीं आती, नाकामी आपको सिखाने के लिए नहीं आती। जो नाकामी को समझ लेते हैं, दुनिया उन्हें ही एक दिन तालियाँ बजाकर उनके लिए अपने आप को सुरखरू करती है, तालियाँ बजाकर सराहती है और कहती है कि वाह! ये बंदे ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सहा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीछे कुछ होते हैं और सामने कुछ होते हैं। इसलिए हमें हर तरह से पूरी अपनी ज़िंदगी में इन कामों के लिए तैयार रहना चाहिए, हर काम को फ़ेस करने के लिए। तो अपने आप से वादा कर लें
آج اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ ہمیں اس لمحے اپنی زندگی میں ایک وعدہ کیا تھا، ہم رکیں گے نہیں، آپ ہاریں گے نہیں اور آپ اپنے خوابوں کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اپنے لیے راستہ آسان کریں گے، مشکلیں پار کریں گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے حالات میں نہ رکھیں بلکہ برے حالات کا بھی سامنا کرنے کا مقابلہ رکھیں، لیکن آپ اپنے آپ کے ساتھ ضرور دیں، کیونکہ اپنا ساتھ دیں گے تو سارا کچھ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنا ساتھ نہیں دیں گے تو ہمارے لیے ہر طرف مشکلیں ہی مشکلیں ہوں گی۔ اس لیے اپنے آپ کو کمزور مت کریں۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، زندگی بار بار نہیں آتی، اس لیے آپ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ آپ بہت قیمتی ہیں، آپ جینا جتنا بھی خاص ہے اتنے مضبوط بنیں، اتنی ہمت رکھیں۔ شاید آپ خود نہیں جانتے کہ آپ زندگی کے کس مشکل حالات سے گزر کے ادھر تک پہنچے ہیں، تو اپنے آپ کو اس لمحے میں نہ روکیں بلکہ اپنی کامیابیوں کو یاد رکھیں، اپنے آپ کو بہتر بنائیں۔ آپ کافی ہیں اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ان حالات سے نہ کمزور کریں کہ میں نے یہ کر لیا تو میں کیسے رک گیا۔ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں۔ ہمارے بہت سارے کام جو ہوتے ہیں ہم اپنے آپ میں چھوڑ دیتے ہیں کرنا، بلکہ اس بات کو ہم رہتے ہی نہیں ہیں، لیتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، بلکہ خود کو اپنے آپ کو سنبھالیں۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیں، زندگی کسی کے رکنے سے نہیں رکتی، لیکن کوشش کرنے والوں کے لیے زندگی راستے ضرور بدل لیتی ہے۔ اس لیے سفر لمبا ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، بس چلتے رہنا، محنت کرتے رہنا، اور ایک دن دنیا آپ کی کامیابی کو ضرور سراہے گی اور اس کی گواہی بنے گی۔ آخر میں آپ کو یہ ایک اچھی سی بات ضرور یاد رکھیں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہے یا آپ کے دل کو اچھی لگی ہے تو آپ میرے ساتھ آج ایک وعدہ ضرور کریں کہ آپ بہتر بنیں گے، بننے کی کوشش کریں گے اور اپنے آپ کو اس سے اچھا بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔